हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो एज़ यूजुअल डार्क नाइट ऑफ द सोल की ही सीरीज़ का एक पार्ट है। हमने देखा कि डार्क नाइट ऑफ द सोल की स्टेजेस क्या है, क्या होता है, क्या साइंस होते हैं, क्या हम एक्सपीरियंसेस लेते हैं इसमें। और आज के वीडियो में मैं ये आपको बताना चाहती हूँ आपको क्या करना चाहिए जब आप इस डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाहर निकल जाते हैं, है ना। बाहर निकलना, अब आप ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि हम इससे बाहर कैसे निकलें, है ना। तो सबसे पहले एक चीज़ बोलूँगी कि इससे बाहर निकलने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपके जीवन में आता क्यों है? ताकि आप लेसन सीख लें, ठीक है। और लेसन सीखने के लिए भीड़ में जाना, दूसरों से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए आपको आत्मनिरीक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि ये आपके सोल का डार्क नाइट वाला फेज चल रहा है, ठीक है। तो आपकी सोल ही आपको वहाँ पे सही गाइडेंस दे सकती है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम अपनी सोल को अच्छे से समझ ही नहीं पाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि बात होती है ना, हम बाहर की आवाज़ों को सुनते हैं तो हम अपने अंदर की आवाज़ को सुन नहीं पाते। और जब ये चीज़ होती है तब हम कैसे पता करेंगे? आप सोचिए, आप कैसे पता कर पाएंगे आपकी सोल आपसे क्या कह रही है और आपकी सोल कितनी पावरफुल है, ये भी आप नहीं जानते। ये फेज़ आता ही इसलिए है ताकि आप पहले अपने अंदर झांक के देखें कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आपको ये जो बीच में जो एक झटका मिला है, एक शॉक आपको जो मिला है, वो क्यों मिला है। जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे वो फेज़ में आप धीरे धीरे खुद को हील करेंगे। और जब खुद को हील करेंगे तब अपने आप धीरे धीरे आप इस फेज़ से बाहर आ जाएंगे। और बाहर आने के बाद अगर आप नहीं चाहते कि दोबारा इन चीज़ों का सामना आपको करना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो ये, अगर आप इससे बाहर आते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने खुद को ठीक किया है, हील किया है। उसके बाद आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। अब करना क्या है? आपको ये ध्यान रखना है, ये जो आपके साथ हुआ है, जो आपके जीवन में जो भी उठापटक हुई जिसके कारण आप इस फेज़ में गए हैं, इसका मतलब है वो आपका एक अवेकन वाला पीरियड था। आपको हिलाया गया है, आपकी सोल को ना एक वेकअप कॉल दिया गया है कि उठो, यहाँ पे हम ये सब दुनियादारी की चीज़ें करने के लिए ही नहीं आए हैं। एक बड़ा उद्देश्य है जिसकी पूर्ति हमें करनी है। वो आपको फाइंड आउट करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। अपनी हीलिंग कीजिए। मैंने हमेशा कहा है, थोड़ा समय नेचर के साथ बिताएंगे ना आप लोग, तो ही धीरे धीरे खुद को हील कर लेंगे। सो हीलिंग कीजिए। मेडिटेशन अगर करना है, मैंने आपसे बोला इनर चाइल्ड के मेडिटेशन से आप धीरे धीरे खुद को हील करना शुरू कीजिए। और अगर आप लोग सेशंस लेना चाहते हैं, पर्सनल सेशन आप लोगों को मैं जानती हूँ थोड़े कॉस्टली पड़ सकते हैं, सो मैं आप लोगों के लिए बार बार वेबिनार्स भी लेकर आ रही हूँ। अभी फिर से 9 सेशंस के वेबिनार शुरू हो रहे हैं, जिसका फर्स्ट सेशन संडे को ही है, डे आफ्टर टुमारो। अगर आप लोग अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, नेक्स्ट 3.5 मंथ्स के अंदर आपकी पूरी हीलिंग डन होगी अगर आप 1 by 1 वेबिनार्स लेंगे तो। लेना चाहते हैं तो आप संडे के दिन की जो बुकिंग है वो कर सकते हैं। सेल्फ लव सबसे पहला वाला एक स्टेप होता है जिससे हम अपनी हीलिंग शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, जब हम इस फेज से बाहर आ जाते हैं तब एग्जैक्टली हमें हमारा सोल का पर्पस फाइंड आउट होता है, तभी ये पॉसिबल होता है। एल्स हमने तो कुछ सीखा ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम हील नहीं हो रहे हैं, बट उसी वक्त पे कोई और पर्सन या कोई और व्यक्ति आपके जीवन में आकर आपको सहारा दे रहा है और आप उसी से वापस जुड़ गए। आपने खुद को हील नहीं किया। आपने उस दर्द को, उस तकलीफ को, जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, उसको आपने ढांक दिया है।
वो अंदर ही अंदर तकलीफ आपकी बढ़ती चली जाएगी, आपको अभी पता नहीं चलेगा। सेम चीज़ हो गया आपके सेकंड जो भी आपके जीवन में है उसके साथ भी वही रिपीट होगा। देन थर्ड, मैंने कुछ दिन पहले एक रील भी डाली थी, अगर आप लोगों ने देखी। उस वक्त पे कभी किसी रिलेशनशिप में मत जाइए जब आपको किसी की नीड हो। अगर नीड के वक्त कोई आपके जीवन में आया और आप उससे कनेक्ट हो गए ना, वो आपको फिर से वही झटका देगा, क्योंकि आप सीखे नहीं हो, आपने सहारा ले लिया और अब आप आगे बढ़ रहे हो। वो भी हाथ छोड़ देगा, क्योंकि भगवान ने उसको आपकी हेल्प के लिए भेजा है। आपने तो उसको अपना सहारा ही बना लिया। आपको सिर्फ उससे हेल्प लेनी है और खुद को खड़ा करना है, बस दैट्स इट। आप इतना चिपक क्यों रहे हैं? आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति से। आपने एक चीज देखी है, आप हमेशा गलत रिलेशनशिप में तभी गए जब आपको वाकई नीड थी, आप बहुत दुखी थे, और उस वक्त जो रिलेशन आपका बना आज वही आपको रुला रहा होगा। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। डार्क नाइट ऑफ द सोल का अगर हम उसका एक ऑथेंटिक चीज़ देखें, उसका दूसरा साइड देखें, आपको पेन तो दिख रहा है उसका, लेकिन उसका दूसरा साइड वो क्यों आया है। टफ एग्ज़ाम ज़रूर है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो क्या है? अवेयरनेस, ताकि आपको हर चीज़, खासकर आपका खुद का सोल का नॉलेज मिल जाए। आप अवेयर हो जाएं कि यहाँ पर हम कुछ बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल का अदर साइड अवेयरनेस है, पीस है, क्योंकि जब हम खुद को जान लेते हैं, खुद के साथ जीना शुरू करते हैं, तो अपार शांति की हमको अनुभूति होती है। दिल खोल के जीना शुरू करते हैं हम अपने जीवन में, अपने ट्रू पर्पस के पाथ पे हम एक एक कदम आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, और हर काम में हम एक पॉजिटिव साइड ढूंढते हैं, अपने पर्पस को एंजॉय करते हैं, और वही चीज के लिए तो हम यहाँ आए हैं। इसलिए डार्क नाइट ऑफ द सोल जब आपकी खत्म होती है या खत्म होने वाली होती है, आप लोगों को एक चीज का ख्याल रखना है। लाइफ को ये जरूर देखो, आप जब बाहर निकल रहे हो आप वाकई हील हुए हो, या कोई व्यक्ति के सपोर्ट की आज भी आपको ज़रूरत है। किसी के इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं लग रही, आप अपनी ही एनर्जी में खुद खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर आपको ज़रा भी लगता है तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आप ठीक से हील नहीं हो रहे। आप अपनी हीलिंग पर ध्यान दें। डार्क नाइट ऑफ द सोल जो होता है ना, उसका मेन पर्पस ही होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे लेने की बजाय लाइफ के बिगर पिक्चर को देखें, बिगर साइड को देखें। बोलते ना, कुएं के मेंढक टाइप नहीं जीना है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बहुत वास्ट है। हम एक छोटी सी जगह को लेकर, हम एक छोटे से एरिया को लेकर हमें लग रहा है बस यही हमारी दुनिया है, तो ये हमारी दुनिया नहीं है। हम एक डिवाइन और एक प्योर सोल हैं। यहाँ कुछ बड़ा करने के लिए आप आए हैं, वरना आज आप स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट नहीं होते। इस दुनिया में आपको कुछ बहुत बड़ा करना है। अगर आपके जीवन में डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला जो फेज है आपने अभी क्लियर किया है, इट मीन्स आपको इस जीवन में कुछ बहुत बड़ा काम करना है। आपको चुना गया है। आपने भगवान को नहीं चुना, आपने स्पिरिचुअल जर्नी को नहीं चुना है, भगवान ने आपको चुना है, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। किसी भी स्कूल में जब आप पढ़ाने के लिए जाते हैं ना, या आप जब किसी स्कूल में इंटरव्यू देने जाते हैं टू टीच स्टूडेंट्स, आपका इंटरव्यू होता है कि आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे या नहीं। वही चीज़ होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल में। समझ लीजिए, वो आपका एग्ज़ाम होता है, वो आपका इंटरव्यू है कि आपके जीवन में आगे जो लोग आप जिनकी आपको मदद करनी है, आप उसके लिए सही पर्सन है, आप उस फेज से निकल पा रहे हैं। अगर निकल पा रहे हैं, सही है, तभी तो आपको चुना है। अब आपका लेकिन इंटरव्यू वाला फेज चल रहा है, आपका एग्ज़ाम हो रहा है, क्योंकि अगर आज आप
अच्छे से सीख लेंगे तभी तो आगे आप उन लोगों को बता सकते हैं। जब तक आपको तकलीफ़ का एहसास नहीं होगा आप दूसरों की तकलीफ़ को नहीं समझ सकते। इसीलिए आपको चुना गया है ताकि आप अच्छे से एक बोलते हैं ना, एक अच्छे से ट्रेंड होकर आपको उन लोगों की मदद करनी है आगे, जो शायद आपकी ही लेवल पे वो तकलीफ़ झेल के आएंगे। तो आपको पता है वो तकलीफ़ कैसी है और उससे बाहर कैसे निकलना है, सो यू कैन गाइड देम। ठीक है, प्रॉपर हीलिंग अगर आप स्टेप बाय स्टेप पर्सनल ग्रोथ की करना चाहते हैं, ये जो हीलिंग है ये पर्सनल ग्रोथ की है, जो आपके लाइफ पर्पस और सोल पर्पस के अलाइनमेंट के साथ होगी। अगर आप चाहते हैं तो वेबिनार्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। संडे से फर्स्ट सेशन का वेबिनार होगा। इसमें रेकी नहीं सिखाती, मैं रेकी हीलर नहीं हूँ और मैं रेकी नहीं सिखाती। मैं आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ, जो कि आपकी सोल जर्नी और आपकी फिजिकल जर्नी दोनों को अलाइनमेंट की तरफ एक साथ आगे लेकर जाएगी। मैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे वर्क करवाती हूँ। पर्सनल सेशन मैंने फिर बोला लेना चाहते हैं अगर आप तो ले सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा लगेंगे आपको। सो वेबिनार्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। वीकली सेशंस होंगे आगे बाद में, अभी तो नहीं, अभी तो फर्स्ट सेशन ही होगा, उसके बाद यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को कमिट किया था, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ लाइव मेडिटेशन शुरू कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, अभी थोड़ी तबीयत को लेकर मैं परेशान हूँ, बट हाँ हो सकता है नेक्स्ट मंथ से मैं स्टार्ट कर दूँ। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगी। अगर आप लोग अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, टैरो का रीडिंग लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन, काउंसलिंग या हीलिंग के सेशंस आप लेना चाहते हैं पर्सनली, या वेबिनार भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। मैं जानती हूँ अभी मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। सो फिर भी मिलूँगी बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।